This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले कुछ क्लासेस से जो है हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं और क्षेत्रमिति की हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जो है पढ़ लिया है। तो देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आयतन क्या होता है, आयतन की इकाइयां क्या होती हैं और उनका रूपांतरण कैसे होता है। तो ये तीन चीजों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आयतन क्या होता है, आयतन की इकाइयां क्या होती हैं और उनका रूपांतरण कैसे होता है। तो मैं जल्दी से बता देता हूं, आयतन क्या होता है। तो किसी भी 3D यानी किसी भी ठोस वस्तु के द्वारा जितना स्थान को घेरा जाता है हम उसके माप को ही आयतन कहते हैं। ठीक है, किसी भी 3D आकृति के द्वारा किसी भी 3D आकृति को ही हम लोग ठोस आकृति कहते हैं। तो किसी भी ठोस आकृति के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, जितना क्षेत्र को घेरा जाता है, उसी जगह को हम लोग उसका आयतन कह देते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था इसकी इकाइयां। तो मैंने कहा था कि आप लोग को 9th में जो है सिर्फ 3 इकाइयां पढ़नी है, 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब। ये मैंने आपको बताया था। फिर इनका रूपांतरण बताया था कि मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलते हैं। फिर मैंने उल्टा भी बताया था कि मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर क्यूब में बदलते हैं। तो इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इसी पे आधारित हम कुछ प्रश्न करते हैं जो पिछले क्लास पे आधारित था। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। तो पहली बात कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसी को उल्टा भी लिख सकता हूं कि 1000 लीटर में जो होता है 1 मीटर क्यूब होता है। यही आपका तो होमवर्क भी था याद करके आने के लिए। तो ये चीजें तो आपको यहां लिख दिया गया। तो अब आपको बताना है कि 10 लीटर में जो है कितना मीटर क्यूब होगा। यही तो आपका क्वेश्चन है। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा से रिज्वाइन करो, आपको आवाज आएगी। जिस बच्चे को आवाज में या किसी भी टाइप की समस्या आती है आपको दोबारा से ज्वाइन करना होता है। सर आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माइक ऑन करके आप लोग प्लीज कुछ भी मत बोला कीजिए, हमेशा चैट सेक्शन का प्रयोग कीजिए। अगर अभी चैट सेक्शन बंद है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए कि मैं जैसे ही चैट सेक्शन ऑन करूंगा आप रिप्लाई किया करो। तो हम इसमें क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बहुत अच्छा, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी। देखिए कुछ बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते। देखिए मैं आप लोग को एक अच्छी बात बताता हूं, अगर अभी आप कोशिश नहीं करेंगे आंसर करने का तो जीवन में आप बहुत पीछे हो जाएंगे। देखिए जो कोशिश नहीं करते हैं ना वो कभी नहीं जीतते हैं। तो कोशिश करना है हमें जीतने की। जो जीतने की कोशिश करते हैं ना जीवन में वही आगे बढ़ते हैं। आज आप कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न को सही करने का, तो कल आप एग्जाम में भी प्रश्नों को सही करने का कोशिश कीजिएगा। आज जब सभी एग्जाम्स में आप कोशिश करेंगे अच्छा, तो आपको नौकरी लगेगी। नौकरी लगेगी तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और अच्छे पैसे मिलेंगे तो आप अपने हिसाब से जीवन को जी सकते हैं जैसा आप चाहेंगे। इसीलिए हमें मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का कोशिश कीजिए। ये नहीं सोचना है कि गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं अभी सिखा दूंगा ना कि कैसे होगा। आप लोग कोशिश तो करो। ठीक है, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे सही करने के लिए। अगर गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा। चलिए और 10 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है।
तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 लीटर होता है। इसी को मैंने लिख दिया कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। तो अब मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब देना, सही सही जवाब देना। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे जो है एक वस्तु जो है कितना, एक वस्तु जो है कितने में मिलती है, 100 रुपये में मिलती है। ठीक है, एक वस्तु जो है 100 रुपया में मिलती है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 100 रुपया में जो है एक वस्तु मिलती है? चैट सेक्शन में बताइए, क्या लिख सकता हूं कि अगर एक वस्तु 100 रुपये में मिलती है तो मैं इसे भी तो ऐसे लिख सकता हूं कि 100 रुपये में एक वस्तु मिलती है? लिख सकता हूं ना। तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर 100 रुपये में एक वस्तु मिलती है तो मैं कहता हूं 50 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी? आप बताइएगा कि अगर 100 रुपये में एक वस्तु है तो 50 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी? हम क्या करेंगे, एक वस्तु का आधा कर देंगे, यानी एक बटा जो है क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये एक वस्तु का निकल गया यहां पे। ठीक है, एक वस्तु का पहले हम लोगों ने निकाल दिया। 1 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी? 1 रुपये में जो मिलेगी इस वस्तु का 100वां भाग मिलेगा। तो 100 रुपया में अगर एक वस्तु था तो 1 रुपया में उस वस्तु का हम 100वां भाग ही खरीद पाएंगे। कितना भाग खरीद पाएंगे? एक वस्तु का 100वां भाग खरीद पाएंगे, क्योंकि 1 रुपया दे रहे हैं। अगर अब मैं कहूं कि 50 रुपये में, तो अगर एक वस्तु को जो है, अगर एक वस्तु को हम 1 रुपये में इतना खरीद पाते हैं तो इसी से 10 रुपये में कितना वस्तु खरीद पाएंगे? तो 1/100 जो है ये एक वस्तु 1 रुपये में खरीदने का है, तो 10 रुपये में इसे 10 से गुणा कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम एक वस्तु को 100 रुपया में खरीदते हैं तो 100 रुपया में एक वस्तु, तो 1 रुपया में कितना वस्तु? 1/100। तो अगर हमें पता चल गया कि 1 रुपया में हम 1/100 वस्तु खरीद सकते हैं, तो 10 रुपया में अगर पता करना है तो हम उसमें 10 से गुणा कर देंगे, तो हमें 10 रुपये का पता चल जाएगा। कुछ इसी प्रकार यहां भी करना है कि 1000 लीटर जो है 1 मीटर क्यूब होता है, तो पहले 1 लीटर का निकाल लेंगे, तो 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया 1 लीटर का। ठीक है, कि 1 लीटर में जो है इतना मीटर क्यूब होता है। अब हमें 10 लीटर को बदलना है। ठीक है, तब हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे। 1/1000 में क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो अब यहां बचा 1/100, और 1/100 को जब पॉइंट में लिखेंगे तो वो होता है 0.1 मीटर क्यूब, जो कि इसका राइट आंसर होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत अच्छा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर था, हमने इसी को लिख दिया 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो यहां से हमने निकाल लिया 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब, तो 1/1000 मीटर क्यूब। यहां से 10 लीटर का निकालना था, तो 1 में हमने क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, कट के ये 1/100 हो गया, और 1/100 को ही हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर क्यूब। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.01 मीटर क्यूब। अब हम जो है आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है इस टॉपिक में। तो सभी बच्चे तैयार हैं? अगर आप लोग एकदम इस क्वेश्चन टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो आप लोगों को आयतन के बारे में तो पता है कि आयतन क्या होता है। तो किसी भी ठोस वस्तु यानी कि 3D आकृति के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है हम उसका आयतन कह देते हैं। तो घनाभ भी क्या है, एक 3D वस्तु है, 3D शेप है। तो एक घनाभ के द्वारा जो स्थान घेरा जाएगा उसी के माप को घनाभ का आयतन कहेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि घनाभ का आयतन जो होता है घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। और ये क्या है, एक घनाभ है, यानी कि ये क्या है, एक 3D है। 3D किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो ये एक घनाभ है, 3D आकृति है, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज है। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया, घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप। ठीक है, तो यहां से ये तो हमें पता चल गया कि घनाभ का आयतन होता क्या है। हमें क्या पता चल गया कि घनाभ का आयतन होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, तो घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। अब आप कहेंगे सर इसका आयतन निकालते कैसे हैं। ठीक है, निकालते कैसे हैं, तो इसका आयतन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन निकालने का आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। यानी आधार का क्षेत्रफल यहां पे बताइए आप लोग क्या होगा,
तो आधार में क्या दे रखा है, यही तो आधार है आपका, यही है ना आधार आपका। और आधार जो होता है नीचे और ऊपर दोनों बराबर होता है, यानी जितना नीचे है उतना ही ऊपर भी होगा। तो दोनों में से किसी एक को भी आप आधार मान सकते हैं, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, क्योंकि दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आधार की ये लंबाई है और ये मैं कहता हूं, एक मिनट रुक जाइएगा, ये अगर आधार की लंबाई है और ये मैं कहता हूं इसकी चौड़ाई है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। इसी में क्या करना है, इसी की ऊंचाई से, तो ऊंचाई h हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एल बी एच, एल बी एच, यानी कि घनाभ का आयतन क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी गई है कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L गुने B गुने H, LBH। ठीक है, और ये जो होता है हमेशा क्यूबिक यूनिट्स होता है। आयतन का मान क्यों होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आयतन का मान सदैव ही क्या होता है, क्यूबिक यूनिट्स होता है, यानी या तो मिलीमीटर क्यूब होगा, या तो मीटर क्यूब होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, यही तीन आपको पढ़ना है। तो घनाभ का आयतन हमेशा क्या होता है, क्यूबिक यूनिट्स होता है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि इस घनाभ की लंबाई जो है आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, तो आप निकाल के बताइए कि इसका आयतन कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर मैं कह दिया कि सर फिर से रिपीट करना। इस घनाभ की लंबाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आपको इसका आयतन बताना है। जो भी बच्चे माइक ऑन किया है, ठीक है, जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा मैं इसी तरह सबको रिमूव कर दूंगा। जो बच्चा माइक ऑन करेगा वो रिमूव होगा, बताइएगा सभी बच्चे। अगर इस घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, L गुने B गुने H। अब आप बताइए लंबाई कितना है 3, गुने चौड़ाई कितनी है 2, गुने ऊंचाई कितनी है 5, तो यहां से क्या निकल के आएगा, 3 गुने 2 6 और 6 गुने 5 30 सेंटीमीटर क्यूब। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, 30 सेंटीमीटर क्यूब। सभी बच्चे बताएंगे, समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन करें, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें। चलिए, तो पोल सेक्शन में अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, जब तक मैं नहीं समझा देता तब तक आप लोग पोल में आंसर मत करना। क्वेश्चन समझ लो आप। एक घनाभ के आकार का, घनाभाकार का मतलब क्या हुआ, घनाभ के आकार का, यहां पे लिख लीजिए, घनाभाकार का मतलब होता है घनाभ के आकार का। कैसे आकार का, घनाभ के आकार का गड्ढा खुदवाना है। एक बात बताइए, अगर घनाभ के आकार का गड्ढा खुदवाना है तो जितना वो गड्ढा बड़ा होगा उतना ही तो घनाभ का आयतन भी होगा। तो यहाँ पे लंबाई दे रखा है आपको 8 मीटर और चौड़ाई दे रखा है आपको 6 मीटर, ठीक है, और इसकी गहराई दे रखी है यानी हाइट दे रखा है आपको 3 मीटर। ठीक है, तो गड्ढा खुदवाना है किस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के घनाभ का, इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले आकार के एक घनाभ आकार जो है गड्ढा खुदवाना है। लेकिन गड्ढा खुदवाना है तो हमें पता चल जाएगा इसके आयतन से क्या, कि ये गड्ढा कितना खुदवाना है। ठीक है, जब आयतन निकल जाएगा तो कहा जा रहा है कि 30 रुपये में 1 मीटर क्यूब, 30 रुपये में जो है 1 मीटर क्यूब खर्च आता है। तो टोटल गड्ढा खुदवाने में कितना खर्च आएगा, व्यय मतलब होता है खर्च। तो आपको पहले आयतन कितना आएगा, यानी इसका आयतन जो भी आएगा मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, और 30 रुपये में 1 मीटर क्यूब हो रहा है, तो आपको जितना मीटर क्यूब आयतन आएगा उसमें 30 से गुणा करना होगा। तो अब आप जाइए पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 56। अगर किसी बच्चे ने अनावश्यक माइक ऑन किया मेरे बिना कहे तो मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब तक मैं ना कहूं माइक ऑन नहीं करना है।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले हम इसका आयतन निकालेंगे, फिर उसमें 30 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस घनाभाकार गड्ढा को खुदवाने में टोटल कितना पैसा लगेगा, कितना व्यय होगा, कितना खर्च होगा। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे। बहुत अच्छा, जिनका हो जाए कॉपी पे वो कॉपी दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा, ऑफिशियल गुरुजी कॉपी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा, एकदम सही है आपका आंसर, एकदम सही है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अमर नाम से जो भी बच्चे हैं, आपका कॉपी दिख नहीं रहा है, बहुत अंधेरे में आप, ठीक है। दिख नहीं रहा है कॉपी मुझे ढंग से। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। जिनका भी हो जाए वो कॉपी दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा, 30, ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम सही है। सिद्धाश्री नाम से जो भी बच्चे हैं एकदम सही है। राज नाम से देख लूं, आपका भी एकदम सही है। शिवानी, आपका भी एकदम सही है, ठीक है। ज्योति, आपका भी एकदम सही है। शिवानी का भी सही है, राज का भी सही है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम इंडिविजुअली, बस हो गया। अब मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग मिलान कीजिएगा। लास्ट का 10 सेकेंड। सबका सही था, जितने लोगों ने कॉपी ऑन किया है। राज, आपका भी सही है। राज नाम से जो भी बच्चे हैं, सही है आपका भी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही दे रखा है घनाभ के आकार का। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसको गुणा कीजिए तो लंबाई कितना है? 8, चौड़ाई कितना है? 6 और ऊंचाई कितना है? 3। तो बताइए गुणा करके कितना आएगा? 8 छके 48 और 48 में 3 से गुणा करेंगे, 48 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144, 144, ठीक है। तो अगर 1 मीटर क्यूब खोदवाने में 30 रुपया लगता है तो 144 मीटर खोदवाने मीटर क्यूब में कितना लगेगा? 30 गुने 144, जो कि हम अगर गुणा करते हैं तो ये आता है 4320 रुपया। यानी कि इस गड्ढे को खोदवाने में टोटल व्यय जो होगा, खर्च होगा, वो 4320 रुपया होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर? एक बार व्हाइट टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार व्हाइट टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4320। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन कीजिएगा ध्यान से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं आप लोग का चैट सेक्शन में माइक जो चैट सेक्शन बंद कर दिया हूं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन में समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक घनाभ के आकार का टंकी है। कैसा टंकी है? घनाभ के आकार का टंकी है, जिसकी लंबाई दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दे रखी है आपको कितना? 5 मीटर। ऊंचाई कितना दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। मैं चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूं, जो पूछूंगा सिर्फ उसी का आंसर कीजिएगा, ठीक है। जो मैं पूछूंगा सिर्फ उसी का आंसर कीजिएगा। क्या हाइट में अगर 4.5 दिया गया है तो इस दशमलव को हटाने के लिए क्या मैं इसे 45/10 लिख सकता हूं? सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या मैं 45/10 लिख सकता हूं? बहुत अच्छा। अब मैं फिर से चैट सेक्शन बंद कर दिया, अब सुनिएगा। तो यहां पे घनाभ की आकार की जो टंकी थी, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही हमें पता चल गया, ठीक है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? पानी आ सकता है, यानी इसकी धारिता पूछी गई है। तो धारिता किसमें होता है? हमेशा या तो लीटर में या तो एमएल में। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे आंसर किसमें दिया है? लीटर में। आंसर किसमें दिया है? लीटर में। तो धारिता लीटर में निकालने के लिए पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे। और जब आयतन किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। आयतन किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। और मीटर क्यूब को हम किस में बदल देंगे? लीटर में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? लीटर में बदल देंगे। लीटर में क्यों बदलेंगे? क्योंकि आंसर जो है हमें लीटर में पूछा है और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे?
आयतन निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? आयतन। जितना मीटर क्यूब आएगा उसको हम लीटर में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर करें। सर हम ये पॉइंट हटा देंगे क्या? कौन सा पॉइंट? देखिए एक बच्चे ने बना लिया, देख लेता हूं। कॉपी उल्टा है आपका, सीधा कीजिए, मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है। हाँ, सिद्धाश्री जी ने एकदम सही किया, एकदम सही है सिद्धाश्री आपका। सभी बच्चे देखिए, कोशिश ऑफिशियल गुरुजी का आ गया, इन्होंने क्या किया है दिखाई नहीं दे रहा, एकदम सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सही है। ऑफिशियल गुरुजी आपका भी सही है, ज्योति आपका भी एकदम सही है, बहुत अच्छा, राइटिंग भी ज्योति आपका बहुत अच्छा है। राज आपका भी एकदम सही है, और आप लोग की राइटिंग भी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप लोग की हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। सभी लोग ऐसे ही किया कीजिए ना, कितना अच्छा लगता है आप लोग जब सही करते हैं तो। राज में आपका कॉपी देख रहा हूं, दिख नहीं रहा है, आप इधर उधर कैमरा घुमा दे रहे हो। अमन आपका भी सही है, अमन एकदम सही है आपका भी। शिवानी, शिवानी का भी सही है, हैंड राइटिंग भी अच्छा है, बहुत अच्छा। मोहन का भी एकदम सही है, हैंड राइटिंग भी ठीक है। कोमल का, कोमल आपका भी सही है। विक्रम का, विक्रम का भी सही था। शिवानी का भी सही था। ठीक है, किस्मती नाम से जो लड़की है उनका भी सही है, बहुत अच्छा। चलिए और 10 सेकेंड, ज्यादातर लोगों ने जो है सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। 10, 9, 8, 7, ज्ञानेंद्र नाम से जो भी बच्चे हैं इनका भी सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजकुमार नाम से जो बच्चे हैं, अमर नाम से जो बच्चे हैं, एकदम सही है, सही है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, जो बच्चों को आंसर निकालने नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे देखेंगे और सीखेंगे। यहां पे घनाभ के आकार की एक पानी की टंकी है, हमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो पानी कितना आएगा उससे पहले हम उसका आयतन निकाल लेंगे, और जब आयतन आ जाएगा मीटर क्यूब में तो हम उसे लीटर में बदल देंगे। तो हमें आयतन का फॉर्मूला क्या आता है? LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 6, चौड़ाई कितना है? 5, ऊंचाई कितना है? 45/10। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, तो चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है? 45/10। अब देखिएगा 5 से 10 जो है कितना बार में कटेगा? 2 बार में। और 2 से 6 कितना बार में कटेगा? 3 बार में। अब 45 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 135 मीटर क्यूब, 135 मीटर क्यूब। अब आप बताइएगा, अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है तो 135 मीटर क्यूब में कितना होगा? 1000 से गुणा कर देंगे 135 में, तो ये हो जाएगा 135,000 लीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? 135 पे 3 जीरो आएगा, 135 पे 3 जीरो आएगा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 135 पे 30 लीटर। ठीक है, तो अब आप लोग सीख चुके हैं कि घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन दिया होता है तो धारिता कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आप लोग सीख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं घन का आयतन कैसे निकालते हैं। तो घन का आयतन होता क्या है? पहला सवाल कि घन का आयतन होता क्या है? तो घन के द्वारा, यानी घन का आयतन जो होगा, घन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होती है, तीनों ही बराबर होती है। तो हम इसको बोल देते हैं कि इसका किनारा जो है ए है, इसका किनारा जो है ए है। तो इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है किनारा गुने किनारा गुने किनारा। तो किनारा क्या है? ए गुने ए गुने ए, यानी कि ए क्यूब
बात तो समझ में आया सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? मुकेश नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन मत कीजिए। देखिए मुकेश नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन मत कीजिए। मुकेश नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन मत कीजिए। माइक कौन रखा है? क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए कि किनारा गुने किनारा यानी कि ए गुने ए यानी कि ए क्यूब आयतन हो गया घन का। तो इसी चीज को यहां पे लिखा गया है किनारा गुने किनारा यानी ए गुने ए यानी ए क्यूब। क्यूबिक यूनिट्स क्यों होगा? क्योंकि आयतन हमेशा ही कितने होता है, या तो मिलीमीटर क्यूब या तो सेंटीमीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब, इसी को कहते हैं क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर है? सभी बच्चों को एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। क्वेश्चन करें? बहुत अच्छा। चलिए तो फॉर्मूला याद रहेगा ए गुने ए यानी ए क्यूब। चलिए फॉर्मूला आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आंसर करना है। मैं आप लोगों को पोल सेक्शन दे चुका हूं, अब बस क्वेश्चन को समझा देता हूं। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। 12 सेंटीमीटर वाला एक ठोस घन को जो है क्या करना है, 8 छोटे छोटे घन में बांटना है। तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं चैट सेक्शन आपका ऑन करता हूं, सिर्फ सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, चैट सेक्शन आपका ऑन है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है एक क्या है, टंकी है। क्या है? टंकी है। क्या है? टंकी है। इसमें 1000 लीटर जो है क्या है, पानी है। 1000 लीटर पानी है और मैं कह रहा हूं कि इस 1000 लीटर जो पानी है ना, उन सभी पानी को जो है 8 छोटे छोटे टंकी में डालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 1000 लीटर को जो है 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 टंकी में डालना है तो हमें पता चल जाएगा कि एक टंकी में कितना पानी आएगा, छोटे छोटे टंकी में। तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है, उसके बराबर जो है आयतन वाले 8 घनों में काटा जाना है। यानी कि अगर मैं कहूं यहां पे एक घन बना देता हूं, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। पहले कोई भी आंसर नहीं करेगा, अभी पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। जल्दी जल्दी आयतन करते हैं आंसर करते हैं, गलती हो जाता है। पहले क्वेश्चन समझिए पूरा। ये मैंने बना दिया एक यहां पे घन। ठीक है, और इसकी एक भुजा जो है आपको दे रखी है कितना, एक भुजा यानी किनारा दे रखी है आपको जो है 12 सेंटीमीटर। किनारा कितना दे रखा है, किनारा यानी कि एक कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा है कि इसी को 8 बराबर घनों में बांटना है, छोटे छोटे 8 घनों में बांटना है। तो एक बात बताइएगा, जितना इसका आयतन होगा, इसका जितना आयतन होगा, ठीक है, इसका जितना आयतन होगा उस 8 छोटे छोटे घन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि इसी आयतन के बराबर जो होगा, इसी आयतन वाले को छोटे छोटे 8 घनों में बांटना है। यहाँ पे क्या लिखा है, बराबर आयतन में। तो इसका जितना आयतन होगा, अगर हम उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक छोटे घन का आयतन निकल जाएगा। और जब किसी घन का आयतन हमें पता हो जाए तो हम उसका किनारा निकाल सकते हैं। तो छोटे घन का यानी नए घन की क्या भुजा होगी, यानी किनारा हमें बताना है। तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे, जो भी आयतन आएगा हम उसको 8 से भाग दे देंगे, और उसके बाद जो भी संख्या आएगा, हमें जो यहाँ पे संख्या आएगा तो वो एक छोटे घन का आयतन होगा। और आयतन जब दिया रहता है तो किनारा आपको निकालने आता है। तो अब आप जाइए पोल सेक्शन में और क्वेश्चन को जो है आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58। अब आप लोग पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, पहले बना लीजिए। 3 मिनट का क्वेश्चन है, 3 मिनट का, आराम से करेंगे सभी बच्चे। 3 मिनट है आपके पास, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। दो बच्चों ने आंसर किया और एकदम गलत आंसर किया। इसी को कहते हैं जल्दी का काम। कोई जल्दी मत कीजिए, आराम से। देखिए एक बच्चे ने आंसर किया, सही आंसर किया, बहुत अच्छा।
आराम से कीजिए ना, पहले आप इसका आयतन निकालिए, फिर इसको 8 से डिवाइड कीजिए, फिर जो आएगा आप देखिए वो किसका क्यूबिक है, ठीक है, तब तो आप आंसर निकाल पाओगे। ऑफिशियल गुरुजी का कॉपी देख ले। सही है, एकदम सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। सभी बच्चे करेंगे। सिद्धाश्री बना दिए, देखिए सही है, सही है। राज नाम से जो बच्चे, इन्होंने भी बना दिया, देख लिएगा। सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। राज नाम से जो बच्चे हैं आपका एकदम सही है। कोमल ने भी बना दिया, देख लिए कोमल का सही है। कोमल आपका भी सही है। और 1 मिनट, और 1 मिनट। राज आपका सही है, राज सही है, कैमरा ऑफ कर लीजिए अब। अमन का देख ले, अमन आपका भी सही है, सही है। तीस सेकेंड और। ज्ञानेंद्र ने देख ले, ज्ञानेंद्र का सही है, ज्ञानेंद्र आपका भी। राज आपका भी सही है, बहुत अच्छा। 11 बच्चों ने सही किया है और लगभग 11 बच्चों ने कॉपी भी दिखा दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए 20 सेकेंड और। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाला क्या है? एक क्यूब है। 12 सेंटीमीटर वाला क्या है? एक क्यूब है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर वाला जो है मैंने एक क्यूब बना दिया, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बना दिया? एक क्यूब बना दिया। 12 सेंटीमीटर वाला क्या बना दिया? एक क्यूब बना दिया। और इस 12 सेंटीमीटर वाला जो क्यूब है ना, इसकी एक भुजा यानी किनारा दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इस 12 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले, यानी एकदम बराबर रहेगा, 8 घनों में काटा जाता है, छोटे छोटे।
तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं 12 सेंटीमीटर वाले घन का। तो इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, ये अगर घन है तो ए क्यूब होगा, ठीक है। ए क्यूब यानी कि 12 गुने 12 गुने 12, तो 12 गुने 12 गुने 12 करेंगे तो ये आता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब ये आ गया कितने का, बड़े वाले घन का आ गया। अब इसी घन को 8 छोटे छोटे घन में काटना है, तो हम 8 से इसे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें छोटे घन का आयतन निकल जाएगा। 8 से अगर 1728 को काटेंगे तो ये आपका आएगा 216, कितना आएगा, 216 बार में कट जाएगा। यानी कि छोटे घन का यानी नए घन का जो आयतन है, नए घन का जो आयतन है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यानी कि एक क्यूब का मान आ गया कितना, छोटे घन का यानी नए घन का 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप कहेंगे कैसे पता, तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 गुने 6 गुने 6 करेंगे तो ये आता है 216। यानी कि ए क्यूब का मान अगर 216 है तो ए का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे जल्दी से, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, एक बार क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा कि एक घन के आकार की टंकी की धारिता दी गई है। क्या दी गई है, धारिता दी गई है। तो हम इस धारिता को पहले किस में बदलेंगे, आयतन में बदलेंगे। तो अब देखिए ये 64,000 लीटर दिया गया है और हमें इसे जो है आयतन में बदलना है। तो धारिता तो लीटर में देता है और आयतन हमेशा किस में आता है, क्यूबिक में आता है। तो यहाँ पे मीटर दे रखा है, यानी कि आयतन हमें किस में चाहिए, मीटर में। तो आप बताइए 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। तो अगर हम 64,000 को मीटर क्यूब में बदल दें तो ये कितना मीटर क्यूब होगा, 64 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपको पूछा है टंकी की ऊंचाई, तो ये अगर घन के आकार का है, घन की आकार का है, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा। यानी कि हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दो मिनट का समय है, कोई जल्दी नहीं है, 2 मिनट का समय है, आराम से करेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं, अपने मन से कीजिए। इसीलिए मैंने होमवर्क दिया था आप लोग को याद करके आने के लिए कि कितना लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है। ये सारी चीजें मैंने इसीलिए होमवर्क में दे दिया था कि आप लोग याद करके आएंगे। सही है, सही है राज आपका। बंद कर दीजिए कैमरा ऑफ। सही है। अमन का देखा जाए, अमन भी उल्टा कर दिए। अमन आपने किया तो सही है लेकिन उल्टा कर दिए हैं।
किस्मती नाम से जिनका कॉपी, कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए, अच्छे से दिखाइए। 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब, बहुत अच्छा, सही है। किस्मती आपका भी सही है। गुरुजी ऑफिशियल का देखा जाए, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे क्लियर, ठीक है। ज्ञानेन्द्र जी का देखा जाए, स, सही है, सही है, सही है। और 1 मिनट का समय है। सही है सिद्धाश्री जी आपका। सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को कोशिश करना है, अच्छे से आंसर करना है। देखिए जब आप कोशिश करेंगे ना तभी आपका आंसर सही होगा। तो सभी बच्चे आंसर करने का कोशिश करें, गलत होगा कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। आप कोशिश करो पहले, अगर आपने कोशिश कर लिया ना तो जीत आपकी होगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। राज ऐसे नहीं करेंगे, मैं अभी बताता हूं। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, नीरज देख लिया जाए, 1। सही है। चलिए अब मैं इस पोल को एंड कर दिया और चैट सेक्शन में मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा। ये अगर एक घनाकार टंकी है, यानी घन के आकार की टंकी है, तो इस टंकी की लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर ऊंचाई होगा कि नहीं होगा? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में कि अगर ये घन की आकार का है यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा। यानी हम इसका केवल क्या निकाल लें, किनारा निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई तो हम तब निकालेंगे ना जब हमें इसका आयतन पता होगा। हमें तो धारिता दे रखा है, ठीक है, तो धारिता दे रखा है 64,000 लीटर। किसमें दे रखा है? 64,000 लीटर। तो इस लीटर को हम आयतन में कैसे बदलेंगे? तो आयतन में बदलने का सिंपल सा तरीका है कि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, और 64,000 लीटर कितना हो जाएगा मीटर क्यूब? बताइए जल्दी से, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि 1000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब है तो 64,000 लीटर कितना मीटर क्यूब होगा? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। 64 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो अब ये जो मीटर क्यूब है ये क्या हो गया? इस टंकी का आयतन हो गया। तो आयतन हो गया यानी कि एक क्यूब जो है ये 64 दिया गया है। अब आप देखिए किसका क्यूब करने पे 64 आता है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 गुने 4 कितना होता है? 64 होता है। यानी कि ए का मान यहां से क्या आ गया? 4 आ गया। और ये ए जो है क्या है? इसका किनारा है, यानी कि ए जो है इसका किनारा है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि इसका आंसर होगा ए? एक बार वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप करेंगे, बहुत अच्छा, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर। अब मैं एक बोर्ड पे क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है। ध्यान से देखिए, पहले मैं क्वेश्चन बना देता हूं फिर आपको उसका आंसर करना है। इसका आंसर चैट सेक्शन में करना है। कहां करना है? चैट सेक्शन में।
ये क्या है, एक घन है। ये क्या है, एक घन है। घन की आकार की टंकी है। घन की आकार की क्या है, घन की आकार की एक टंकी है। ठीक है, और इसकी धारिता जो है, धारिता यानी कि इसमें कितना पानी डाल सकते हैं हम, तो इसकी धारिता है आपको 27,000 लीटर। क्या है, 27,000 लीटर इसमें पानी आ सकता है। तो आपको बताना है कि इसका आयतन कितना होगा। इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। देखे हैं राज नाम से जो बच्चे हैं, राजकुमार यादव नाम से, मैंने आपकी नोटबुक देखी और मैंने आपको बोला भी है। तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन पूछ रहा हूं, आयतन पूछ रहा हूं मैं। आयतन कितना होगा, तो देखिए धारिता अगर 27,000 लीटर है तो हमें पता है कि 1,000 लीटर बराबर जो होता है 1 मीटर क्यूब होता है। तो 27,000 अगर लीटर इसकी धारिता है तो इसकी आयतन कितनी हो जाएगी, 27 मीटर क्यूब हो जाएगी। बात समझ में आया। अब मैं कह रहा हूं कि इस घन का किनारा कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे इस घन का किनारा कितना होगा। किनारा बताएंगे सभी बच्चे, किनारा कितना होगा। तो आयतन अगर 27 मीटर क्यूब है, यानी कि ए क्यूब का मान दिया है 27, तो यहां से ए का मान क्या हो जाएगा, किसका क्यूब करने पे 27 आता है, 3 का क्यूब करने पे, 3 गुने 3 करने पे 27 होता है, यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर होगा, यहाँ पे मीटर होगा। ठीक है, मीटर होगा, 3 मीटर। क्या आप सभी बच्चों को ये क्लियर है। तो अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं और आपको आंसर करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, आपको उसका आंसर करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। ठीक है, ये क्या है, एक घन है और इसका आयतन जो है आपको दे रखा है, आयतन दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है, रुकिए मैं बता रहा हूं। इसका आयतन आपको दे रखा है 64। तो इसका किनारा बताइए, इसका किनारा बताइए। सभी बच्चे बताएंगे अगर ये एक घन है और इसका आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका किनारा कितना होगा, इसका किनारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये तो आपने बता दिया, चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, इसे सभी बच्चों ने बता दिया। अब ध्यान से सुनेंगे, ये एक घनाभ है। क्या है, घनाभ है। ये क्या है, एक घनाभ है और इसका जो घनाभ है उसका आयतन दे रखा है कितना, इस घनाभ का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको, एच दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसकी चौड़ाई बतानी है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, ये क्या है, एक घनाभ है और इसका आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ऊंचाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी बच्चे कोशिश करें। जिनका हो जाए वो कॉपी दिखा सकते हैं, जिनका हो जाए वो कॉपी दिखा सकते हैं। अमन नाम से एक बच्चे ने बना दिया है, बहुत अच्छा, सही है अमन आपका, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो देखिए हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका आयतन कितना दे रखा है 64, तो लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई दे रखा है 8 गुने चौड़ाई हमें निकालना है तो इसको बी रहने देते हैं, ऊंचाई दे रखा है 4 इक्वल टू 64।
तो आप देखिए यहां से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32 और ये हो जाएगा 32 b इक्वल टू 64। तो यहां से अगर हम b निकालेंगे तो कितना आएगा 64 बट्टा 32 और 32 से 64 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि b बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं और एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, यहां पे जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करेंगे। ये क्या है, एक घनाभ है। ये क्या है, एक घनाभ है। इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर। तो आपको इसका आयतन बताना है। सभी बच्चे बताएंगे इसका आयतन कितना होगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे रखा है, आपको इसका आयतन बताना है। सभी बच्चे बताएंगे इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब बताइए लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए 9 और ठीक कितना होता है 72। अब 72 में कितना से गुना करना है 10, तो 72 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 720। आयतन निकालेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कॉपी भेजा है, सबका सही है, सबका सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप लोग जो है होमवर्क नोट कर लीजिए और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। थोड़ा सा आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। अगर किसी प्रश्न में डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप अभी पूछ सकते हैं, किसी भी प्रश्न में डाउट है। सही है? ठीक है, ज्ञानेंद्र नाम से जो दिखाए थे सही है। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रश्न में डाउट है तो अब आप जो है पूछ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन दिखा दो, पीछे वाला, ये वाला क्वेश्चन? अगर डाउट नहीं है तो अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। आज आप लोग का क्लास 7 मिनट पहले ही खत्म हो गया, तो कुछ भी पूछना हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं।